हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने उज्जवल भविष्य को बनाने की राह में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। आज बात करूंगा एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, जो मुद्दा है कि जो भी भाइयों ने WCR जोन में रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए फार्म भरा था और उनका फार्म जो है रिजेक्ट हो रहा है, उसी मुद्दे पे आज चर्चा करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको मिलती रहे समय समय पे सही एवं सटीक जानकारी। तो जो भाइयों ने फॉर्म भरा था और उनका रिजेक्ट हो रहा है, भाई सभी जो भाई बहन है हमारे वो चिंतित हो रहे हैं कि आखिर हमारा फार्म क्यों रिजेक्ट हो रहा है। कुछ भाइयों को जैसे वो स्टेटस अपना चेक कर रहे हैं, तब भी उनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस वजह से हमारा फार्म रिजेक्ट हुआ है। तो इन्हीं विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो WCR जोन है, जिसने रेलवे अप्रेंटिस करने के लिए फॉर्म निकाले थे, वैकेंसी आई हुई थी, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था एक चीज़ कि जो आपका रिजल्ट है, वो फार्म जो अप्लाई हो रहे थे जिस डेट से 30 अगस्त से हो रहे थे, उसके बाद ना आना चाहिए रिजल्ट आपका। और यही हुआ। UPITI जो है उसका रिजल्ट 4 सितंबर को आया और जो WCR जोन के फार्म अप्लाई होने शुरू हो गए थे वो 30 अगस्त से शुरू हो गए थे। तो जो ये 4-5 दिन का गैप रहा, मतलब 4-5 दिन के बाद आया जो आप लोगों का रिजल्ट, तो वो WCR जोन के नियमों के अनुरूप हो गया। नियमों को वो फॉलो नहीं कर पाया, तो इस वजह से आप लोगों का फॉर्म कैंसिल हो गया। तो ये अगर एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या में भाइयों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि एक बहुत बड़े वर्ग में ITI पास करते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा संख्या में एक साल में ITI पास करते हैं। और जो भाई फार्म नहीं भर पाए, मतलब फार्म भरा उन्होंने और इस वजह से जो 4-5 दिन के अंतर से उनका फार्म रिजेक्ट हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा निराशा हुई उनको। पर निराश होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। आप किसी दूसरे ज़ोन से फार्म अप्लाई करें, आप लोगों का कहीं न कहीं से सिलेक्शन हो जाए। और निराशा ही क्यों ना हो आप लोगों को, क्योंकि जो भाई पास आउट हुए, उनके नंबर भी बहुत अच्छे थे। मतलब उन सिलेक्शन उनका 100% हो जाता। पर जो नियम बनाए WCR ज़ोन ने, उन नियमों में वो खरे नहीं उतर सके। इसी वजह से उनका फार्म रिजेक्ट हो गया। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि स्टेटस में क्या लिख कर आ रहा है। जो ये रिजल्ट वाला मामला है, उसमें स्टेटस में क्या दिखा रहा है, जिससे आपको पता चल सके, क्योंकि बहुत से भाई कन्फ्यूजन में हैं कि आखिर जो स्टेटस हमारा दिखा रहा है इसका मतलब क्या है। तो उसी स्टेटस को मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। जिन भी भाइयों के स्टेटस में दिखा रहा है कि रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन प्रोफेशनल ऑफ क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन एज पर पैरा 4 एंड 8 सेकेंड ऑफ द नोटिफिकेशन, जिस भी भाई के स्टेटस में ये चीज़ शो कर रही है, वो अपने आप समझ सकता है कि मेरा रिजल्ट देर में आया है, इसी वजह से मैं उनके रूल को फॉलो नहीं कर सका, इसी वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब बहुत से भाइयों का ये सवाल है कि जैसे हम भोपाल भोपाल डिवीज़न से भरे हुए हैं, या और भी किसी डिवीज़न से जिनके अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, तो उन भाइयों का सवाल है कि क्या हमारा भी फार्म कैंसिल होगा? तो हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि WCR जोन में जितने भी डिवीज़न आएंगे, उन सभी में ये रूल फॉलो करना होगा आपको। अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते, मान यही मतलब कि अगर आपका रिजल्ट बाद में आया है और फॉर्म पहले भरने शुरू हो गए थे, तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा। आप बस आपको यही करना है कि आप किसी दूसरी जगह या दूसरी जोन से फॉर्म भरें और सिलेक्शन लें। और आप लोग ये ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से WCR जोन का ये निर्णय कैसा रहा? मेरे हिसाब से तो करना ये चाहिए था कि फॉर्म की जो लास्ट डेट थी, उसके अंदर जिसका रिजल्ट आ जाता।
उसको इन लोगों को वैलिड करना चाहिए था, पर उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा था नोटिफिकेशन में, तो उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। हाँ, तो हाँ, अगर हम लोग और आप लोग सोचें कि ऐसा उन्होंने लागू कर दिया नियम, बहुत ख़राब नियम था, तो उनको भी कुछ ऐसी मजबूरियां रही होंगी जिस वजह से उनको ये सब शर्तें लागू करनी पड़ी। उम्मीद है कि फार्म कैंसलेशन को लेकर जो आपके सवाल थे वो इस वीडियो के ज़रिए उनके मैं जवाब दे पाया होऊंगा। अगर आपको फिर भी कोई समस्या या सवाल है आपका, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स से जुड़ें। मैं आपके सवालों का 100% सटीक और सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।